everyone, welcome back to my channel. So guys, we have already been doing about locomotion and movement. हमने एक स्लाइड वीडियो में जो इससे प्रीवियस थी उसमें डिस्कस किया कि कैसे हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो हमने चैप्टर में स्टडी किए थे उन्हें एज एन आंसर कैसे फिक्स किया. ठीक है, तो अभी गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू मेनी अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस. फॉर एग्जांपल ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट 2 है, विल नॉट बी हैविंग एनी मोर पार्ट 3. तो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कॉन्साइज कर दिए. देन आई विल बी ब्रिंगिंग इन फ्रंट ऑफ यू सम इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चंस, सम रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिफरेंसेस कौन कौन से, देयर आर मेनी डिफरेंशिएट बिटवीन आल्सो जो पूछे जाते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. प्लस वी विल ऑल्सो सी सम डायग्राम्स जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, बोथ इन द मैटर ऑफ ड्राइंग एंड अनदर इन द मैटर ऑफ लेबलिंग. ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके मैं काफ़ी सारी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँगी. अभी हम स्टार्ट करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के सेकंड पार्ट से, जिसमें लेट्स डिस्कस व्हाट्स मोर इन इट. राइट, स्टेट द फंक्शंस ऑफ thoracic basket इसका फर्स्ट पार्ट कहता है, एंड द सेकंड सेज हाउ pelvic girdle of females is different from that of male. Pelvic girdle is a part of appendicular skeleton which is formed by the fusion of two coxal bones. Coxal bones में आता है इलियम ischium pubis का सिम्फिसिस का बॉन्डिंग. ठीक है, जो ऊपर से सैक्रम और कॉकिक से जॉइंड है. राइट, तो आइए बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की, स्टेट द फंक्शंस ऑफ thoracic basket. व्हाट डू यू एक्चुअली थिंक दे आर सेइंग बाय thoracic basket? thoracic basket is nothing but that structure जो आगे पूरा फॉर्म हो रहा है इन दी thorax. सो हमें पता है thorax में हमारे पास एक लॉन्ग बोन है जिसे स्टर्नम के नाम से जाना जाता है. ठीक है, सो द thoracic vertebrae वी हैव vertebrae क्योंकि आगे देयर आर the vertebrae at the back which are coming and joining the sternum as ribs. ठीक है, so thoracic vertebrae, sternum and ribs, they all form rib basket. वो collectively एक rib basket form करते हैं to protect the lungs and heart in the thorax. Correct. The elasticity of ribs also play an important role in respiration. जो rib की elasticity है, like their comfortability to move up and down, right? That plays an important role in respiration. Since respiration में हम we are breathing in air, we are moving out carbon dioxide, तो उसमें क्या है कि ऐसा पार्ट चाहिए जो थोड़ा सा इलास्टिक हो अप एंड डाउन मूव करने में. द फ्लोटिंग रिब्स प्रोटेक्ट द किडनीज. जो हमारी फ्लोटिंग रिब्स हैं वो किडनी को प्रोटेक्ट करती हैं, दैट इज देयर फंक्शन. तो अगर मैं आपको एक रैंडम डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं, द थिंग इज दैट वी हैव अ लॉन्ग बोन स्टर्नम इन बिटवीन, लाइक दिस वी हैव अ स्टर्नम बोन, एंड टू दिस आर कनेक्टेड द रिब्स इस तरीके से राउंड पोर्शन में. मैं सिर्फ आपको दो चार ही ड्रॉ करके दिखा रही हूँ. ये आगे वाला पोर्शन है विच इज द स्टर्नम, और बैक साइड पे ये कनेक्टेड है वर्टिब्रे से. सपोजिटली दीज आर दी वर्टिब्रेस. सो ये कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, लाइक दिस, लाइक दिस, they are connected like this. So collectively they are forming a ring like structure जिसे हम thoracic basket के नाम से जानते हैं, and this is elastic, so thus helping in the role of respiration. The important line जो यहाँ पे है वो हमें ये बता रही है कि जो हमारे floating ribs है वो basically हमारी kidneys को protect करते हैं, और जो rib cage है ये हमारे lungs and heart की protection में काम आते हैं. So you can get very much additional information through these questions and it will help you understand about your more examination point of view. Plus it will improve your knowledge as well. अगर हम बात करें functions of pelvic girdle की, कि how is pelvic girdle from females different than that of male, तो क्या होता है कि pelvic girdle females का ज़्यादा flexible है, it's more broader by default. ठीक है, it's more broader and shallower than those of males. It is an adaptation for pregnancy and parturition. तो ये difference इसीलिए है because females have to bear child. Okay, they have to bear the pregnancy, they have to deliver the baby, जिसके लिए जो उनका pelvic girdle होता है that's broadened enough. Okay, so that's how this is different from that of male. So this is also an important part which is not mentioned in your NCERT, but such questions can come in the examination which will just वो ये कह देंगे कि it's a basic question that you should think from your mind, कि जो आपको सोचना चाहिए. So that is why मैं आपके सामने ये सब questions लेके जा रही हूँ ताकि you are well versed with these. ठीक है जी. Now second question, what is muscle fatigue? Muscle fatigue किसे कहते हैं? Muscle fatigue is the reduction in the force of contraction of muscle fibers after their prolonged stimulation. मतलब होता है क्या है कि मसल बहुत देर तक स्टिम्यूलेटेड है,
बहुत देर तक स्टिम्युलेटेड होने के कारण अब उसका जो फोर्स, जिस एक्चुअल फोर्स से वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, वो रिड्यूस हो गया है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट इज नोन एज मसल फटीग। कौन से फैक्टर्स हैं जो फेवर करते हैं मसल फटीग को? अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जब जब एनारोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है वो हमारे मसल्स के अंदर एक्यूमुलेट होता चला जाता है, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस ऑफ ग्लाइकोजन टू प्रोड्यूस एनर्जी दैट्स रिक्वायर्ड टू रीजनरेट एटीपी, बट अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड विल कॉज मसल फटीग। देन मसल फटीग का अगर मैं आपको हिंदी में नॉर्मल मीनिंग समझाऊं इसकी, क्रैम्प्स पड़ना, दैट इज व्हाट इज मसल फटीग। तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन से सबसे ज्यादा होता है वो। हैवी एक्सरसाइज, आपने आज जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया, आपने अपनी बॉडी को सुपर एक्सर्ट कर लिया, तो वहां पे आपके मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, आपका मसल ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में चला जाता है, विच इज कॉल्ड एज अंडरगोज ऑक्सीजन डेप्थ, और वहीं पे हमें दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाती है। डिक्रीज्ड एटीपी सप्लाई टू मसल फाइबर, प्रॉपर एटीपी नहीं रिलीज हो रहा मसल्स में, ठीक है, तो मसल्स उस एनर्जी को यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए, तो वहां ट्रबल होता है। डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू द मसल फाइबर्स को प्रॉपर ब्लड नहीं जा रहा तो वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं उनसे डिराइव कर पा रहे, वहां पे भी मसल फटीग के चांसेस हैं। ऑल्सो लिमिटेशन ऑफ नर्व्स एबिलिटी टू जनरेट अ सस्टेन्ड सिग्नल कॉल्ड न्यूरल फटीग, कभी कभी नर्व्स भी अंडर फटीग चली जाती हैं, वो प्रॉपर तरीके से सिग्नल नहीं जनरेट कर पाती। सो इन सब के पॉइंट्स के ग्लिम्पसेस एनसीईआरटी में दिए हुए, बट अगर आपको एक क्वेश्चन आए आप कैसे मसल फटीग को डिस्क्राइब करोगे, दैट इज द वे ऑफ प्रेजेंटिंग। आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक में नोट डाउन करके अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ताकि एग्जामिनेशन टाइम पे आपको ये सब ऑन द टिप्स हो, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू फेच वेरी गुड मार्क्स इन बायोलॉजी, ठीक है। देन थर्ड क्वेश्चन कहता है व्हाट इज स्केलेटल सिस्टम, ऑल्सो राइट द फॉर्म्स ऑफ स्केलेटल सिस्टम, स्टेट 6 फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, ठीक है। तो इसमें काफी लंबा पोर्शन दिया हुआ है, ये 5 मार्क्स का आपको इजीली आ सकता है एग्जाम्स में। अब ये कहता क्या है कि स्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ एनिमल बॉडी विच आर प्रेजेंट इनसाइड और आउटसाइड कलेक्टिवली फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम। मतलब जितना भी पार्ट हमारा अंदर हार्ड पार्ट बाहर, ऑल दोज थिंग्स आर कलेक्टिवली फॉर्मिंग द स्केलेटल सिस्टम। दो तरह का स्केलेटल है, एक्सो बाहर वाला, एंडो अंदर वाला। फंक्शंस ऑफ स्केलेटन इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल प्रोटेक्शन टू इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन, हमारे अंदर के जितने इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उन सबको प्रोटेक्शन देना स्केलेटल सिस्टम का काम है। टू फॉर्म सपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू गिव प्रॉपर शेप एंड फॉर्म, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं स्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस में। इट प्रोवाइड्स सरफेस फॉर अटैचमेंट ऑफ टेंडन्स, लिगामेंट्स, एक्ट्स एज अ सिस्टम फॉर द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। तो ये प्रॉपर लिवर और फल्क्रम की तरह बिहेव करता है और बॉडी मूवमेंट्स में हेल्प आउट करता है। The rib and sternum play important role in the breathing of chest. Also, the bone marrow of long bones acts as hemopoietic center. That means a center where the blood cells are being formed. That's what as bone marrow is famous for. And what is bone marrow? The space inside the bone. ठीक है, bones act as a reservoir for calcium, phosphorus, magnesium salts. इन सब का भी abundant भरपूर भरा हुआ है हमारी bones में, calcium the richest source, ठीक है जी। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को जॉट डाउन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको कभी ऐसा क्वेश्चन आए आप ऐसे स्प्लिट करके मेंशन करेंगे तो आपको पूरे 5 on 5 मार्क्स मिलेंगे। फंक्शंस में से आप हो सकता है एक आधा कट ऑफ भी कर दे, 4 फंक्शन भी लिखेंगे तो वो भी मोर देन सफिशिएंट रहते हैं, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मेंशन है स्टेट 6 फंक्शंस, बट कभी कभी नॉर्मल आ जाता है ऑल्सो राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम, तो 4 इज इनफ, ठीक है जी। नेक्स्ट, डिस्क्राइब अ साइनोवियल जॉइंट। सो हमने 3 तरह के जॉइंट पढ़े थे, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस, साइनोवियल, जिसमें हमने पढ़ा फाइब्रस की नो मूवमेंट जैसे हमारा स्कल, कार्टिलेजिनस की लिमिटेड मूवमेंट होती थी, एंड देन साइनोवियल इज अ जॉइंट जहां पे फ्लेक्सिबल मूवमेंट अलाउड है, राइट। सो एट द साइनोवियल जॉइंट द आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस ऑफ 2 बोन्स आर कवर्ड विद पैड ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है कि साइनोवियल जॉइंट में देयर इज अ हाइलाइन कार्टिलेज जॉइनिंग द 2 स्ट्रक्चर्स। The cartilage being soft acts as a cushion between them. Cartilage soft होने के कारण उनके बीच में cushion act करता है। The joint is enclosed in a fibrous capsule which is lined internally by synovial membrane और उसके अंदर भरा हुआ है synovial fluid। ये exact NCERT की लाइन है जो हमने डिस्कस की थी। The synovial membrane act as seal. This is they have written on their own कि synovial membrane seal की तरह act करती है, waterproofing the joint, whereas synovial fluid acts as a lubricant जो movement के दौरान friction reduce करने में मदद करता है, ठीक है। ये synovial fluid का function mention किया हुआ है उन्होंने। ligament holds the bones in position, ligament bones को hold करके रखता है। as the fibers in ligament run in directions they have tensile strength and can bear strength।
वो ये कहना चाह रहे हैं क्योंकि लिगामेंट सारे डायरेक्शन में रन करते हैं तो उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी खासी होती है, दे कैन बेयर स्ट्रेस. सो दैट इज व्हाट इज नोन एज द फंक्शनिंग ऑफ साइनोवियल जॉइंट. ठीक है जी, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. जो मैंने पहला पार्ट था उसमें आपको 3 मार्कर्स दिखाए थे बेसिकली, लेकिन इसमें मैंने आपको 5 मार्कर्स दिखाए हैं जो लॉन्ग में आ सकते हैं. केस स्टडी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बचे हमारे इवैल्यूएशन, रीजनिंग, डिफरेंशिएट बिटवीन और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस, उनको मैं एक एक करके सारी वीडियोस में कवर कर दूंगी. ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड प्लीज कीप वॉचिंग माय वीडियोस. थैंक यू.